स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक, दैट इज़ रोटेटरी मोशन एंड द वाइब्रेटरी मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन की जो टाइप्स हैं उनको डिस्क्राइब किया था, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन। तो हमारी जो मोशन की दो टाइप्स हैं उनको आज हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे सेपरेटली। तो पहली जो सेकंड टाइप आ रही है हमारे पास, दैट इज़ रोटेटरी मोशन। फर्स्ट हमारे पास ट्रांसलेटरी थी जो हमने पढ़ ली, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ टॉप। तो इसको समझने के लिए अगर आप एक टॉप की उसको मोशन को स्टडी करें तो इट इज़ स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस। तो ये अपने एक्सिस और रोटेशन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पार्टिकल ऑफ द स्पिनिंग, जो स्पिनिंग टॉप है, मूविंग इन अ सर्कल एंड इंडिविजुअल पोजेस सर्कुलर मोशन। वो कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं अगर आप उनको देखें तो वो क्या मूव करें, जो आपको डॉटेड लाइन शो की हुई है वो क्या शो कर रहे हैं, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। लेकिन जो आपका टॉप की टिप है वो सामने देखें, जो एक छोटा सा एरो बना हुआ है, जो अपर टिप है वही आपकी शो करी है। वो क्या शो ये करी है कि वो जो अपने एक्सिस पे, एक्सिस होती है द लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट, एक सिंगल लाइन होती है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट एक्सिस पे रोटेट कर रहा हो तो उसको हम जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहेंगे, उसको हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। तो पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कुलर मोशन में हैं, लेकिन जो आपका टॉप है उसकी जो मोशन है वो क्या है, रोटेटरी मोशन है। सो रोटेटरी मोशन जो है उसको हम डिफाइन करेंगे, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। सो उसके बाद हम एक्सिस को डिफाइन करेंगे, एंड एक्सिस इज अ लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट। सो इसकी आप एग्जांपल डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट एक्सिस, द मोशन ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील। तो ये एक फिक्स पॉइंट पे कोई चीज़ अगर रोटेट करी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन है। द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट जियोग्राफिक एक्सिस। आपको अगर याद हो तो हमने ट्रांसलेटरी मोशन में टाइप पढ़ी थी सर्कुलर मोशन, और उसमें आपने पढ़ा था द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट द सन, अराउंड द सन, हमने वो पढ़ा था सर्कुलर मोशन। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट जियोग्राफिकल एक्सिस, और इसको मैं कह रही हूँ कि रोटेटरी मोशन है। हमारी जो अर्थ है वो दो तरह की मोशन जो शो करती हैं, एक जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, दूसरा जो है वो अपने जियोग्राफिकल एक्सिस पे मूव करती है। अब जियोग्राफिकल एक्सिस पे मूव करती है तो एज यू नो डे एंड नाइट की फॉर्मेशन होती है, और अगर जब वो सूरज के गिर्द मूव करती है तो हमारे मंथ्स एंड ईयर्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती हैं। उसके बाद है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। So to and fro motion of a body about its mean position is known as its vibratory motion. So vibratory motion to and fro का मतलब होता है एक ही पोजीशन पे बार बार ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करना। जैसे कि हम स्विंग ले लें, झूला ले लें, सामने एक क्रेडल बना हुआ है, बेबी क्रेडल है जिसमें बच्चे को हम रखते हैं। तो ये जब इसको आप स्विंग करते हैं तो ये एक ही पोजीशन पे बार बार मूव करता है, एक ही पॉइंट पे वो बार बार एक दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आता है बार बार। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इस मोशन को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। तो इसके एग्जांपल्स में आ जाता है द मोशन ऑफ अ बेबी इन अ क्रेडल, द मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ सितार। सामने एक वायर है, उसको दोनों तरह से बाउंड किया हुआ है, दोनों तरफ से उसको बाइंड किया हुआ है, और आप देखें जब उसको मूव कर रहे हैं तो वाइब्रेशन शो कर रही है। वाइब्रेशन जो है वो टू एंड फ्रो है, अप एंड डाउन जो है वो वाइब्रेशन शो कर रही है। इसका मतलब है कि वो एक फिक्स पॉइंट पे बार बार वहाँ पे मूव करती हुई नज़र आ रही है। और जो हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक गिटार है, सितार है, तो वो सारे क्या हैं, जो स्ट्रिंग है उनमें जो है वाइब्रेट करती हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। सो द मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ एंड रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल, के सामने एक छोटा सा हैमर बना हुआ है इलेक्ट्रिक बेल का, जब वो इसके ड्रम के साथ जो है वो आवाज़ आती है टन 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 की, तो वो भी क्या है, वो एक ही पॉइंट पे बार बार आके जो है वो स्ट्राइक करता है। इसका मतलब है कि उसकी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह से पेंडुलम ऑफ द क्लॉक है आपकी, जो कुछ क्लॉक्स होती हैं जिनके पेंडुलम्स होते हैं जो टिक टॉक इस तरह से जो है वो मूव करता हुआ फिर आपको नज़र आता है। तो पेंडुलम ऑफ द क्लॉक भी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये दोनों आपने क्वेश्चंस हैं आपके, और ये दोनों जो टॉपिक हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने करने हैं। इसके बाद इसी पेज पे आपकी एक्सरसाइज को मिनी एक्सरसाइज है, इसमें व्हेन अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट क्वेश्चन है इसमें, तो ये आपने पहले भी किया। अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एग्जांपल है इसकी, पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस।
सेकेंड भी क्वेश्चन है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम, तो इसका आंसर भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट बिकॉज ही शी इज नॉट चेंजिंग हिज और हर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द other position or object in the bus. But when an observer outside the bus, the passengers and the objects inside the bus are in motion. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसका, मेंशन द टाइप ऑफ मोशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है अ बॉल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। ये आपको उसने एग्जाम्पल दी हुई है और आपने टाइप ऑफ मोशन बतानी है यहाँ पे। सो इट पोजेसेस लीनियर मोशन। अ चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, सो इट पोजेसेस अ लीनियर मोशन। चाइल्ड जो है वो स्ट्रेटली मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, इट मीन्स उसकी लीनियर मोशन है। द मोशन ऑफ अ प्लेयर इन अ फुटबॉल ग्राउंड, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी, तो ये क्या आ जाएगी, इट पोजेसेस, सॉरी प्लेयर है तो ही पोजेसेस random motion. So flight of a butterfly, it possesses random motion. So an athlete running in a circular track, तो obviously circular motion आ जाएगा। The motion of a wheel हमने पढ़ा, that is rotatory motion. Motion of a cradle हमने पढ़ा अभी, जो कि है vibratory motion। तो आपने ये बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है, and this is the end of the topic.